हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है भारत के रामसर स्थल। फ्रेंड्स, हाल ही में रामसर स्थल में 2 और नए स्थल जोड़े गए हैं। वे कौन से हैं, इस वीडियो में देखेंगे। यह वीडियो हमारी जो है जून 2024 तक अपडेटेड है। यह वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को पहली बार बोल रहा हूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारा रामसर साइट। रामसर स्थल को हम लोग रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यहाँ पर एक शब्द आया है, आर्द्र भूमि। आइए उसके बारे में जानते हैं। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्र में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। आर्द्र भूमि को हम वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। साफ भाषा में बोला जाए तो आर्द्र भूमि एक ऐसा हिस्सा होता है जो किसी न किसी मौसम में जल से घिरा होता है। आइए इसके और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूल होते हैं। अगला पॉइंट है, यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है। इनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल की खेती, समुद्र क्षेत्र, तालाब और जलाशय इत्यादि शामिल होते हैं। आइए अब हम बात करेंगे रामसर स्थल के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसमें पहला पॉइंट आएगा, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट है, भारत में 82 रामसर साइटें हैं। ये जितनी भी रामसर साइटें हैं जून 2024 तक अपडेटेड हैं। अगला पॉइंट है, सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। अगला पॉइंट आता है, रेणुका रामसर स्थल। यह हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है। अगर बात की जाए कि कितनी है, तो तमिलनाडु में 16 रामसर साइटें हैं। उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। हमारे टोटल 82 रामसर स्थल हैं। उनके बारे में डिटेल में अभी बात करेंगे आगे। अगला पॉइंट है, चिल्का झील। यह उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यह राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला पॉइंट है, वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। अगला पॉइंट, दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया के कोबर्ग प्रायद्वीप था। अगला पॉइंट है, रामसर सूची का रख रखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN मुख्यालय में स्थित है। अगला पॉइंट है, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है।
क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला पॉइंट है, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। दोनों देशों में 82 आर्द्र भूमि रामसर स्थलों की सूची में शामिल है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देशों की सूची सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थलों के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला पॉइंट आता है, पिछले 10 वर्ष में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 82 हो गई है। अगला पॉइंट है, रामसर ईरान का एक शहर है, जहां 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। इस समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, रामसर कन्वेंशन रामसर साइट वेटलैंड है। इसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड की सुरक्षा करना है और यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में करवाई गई थी। फ्रेंड्स, ये तो हमारे थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। अब बात करते हैं 2024 में शामिल किए गए 2 रामसर स्थलों के बारे में। वे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है नागी पक्षी अभयारण्य और दूसरा है नटकी पक्षी अभयारण्य। ये दोनों स्थल जो हैं जून के मंथ में शामिल किए गए थे। और अगर बात की जाए कि ये दोनों स्थल कहाँ पर स्थित हैं, तो ये दोनों स्थल बिहार में स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जो फरवरी मंथ में शामिल किए गए स्थलों के बारे में। पहला है अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व, यह कर्नाटक में स्थित है। दूसरा है अधनाशनी मुहाना, यह कर्नाटक में स्थित है। तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, यह कर्नाटक में स्थित है। चौथा है कराई वेटी पक्षी अभयारण्य, यह तमिलनाडु में स्थित है। और पांचवा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, यह तमिलनाडु में स्थित है। इन पांचों को फरवरी के मंथ में जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भारत के सभी 82 रामसर स्थलों के बारे में। फ्रेंड्स, स्टेट वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैप में इसकी लोकेशन को भी देख सकते हैं। पहला आता है बिहार। बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। वे कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला है कांवर ताल झील, इसको 2020 में शामिल किया गया था। और दूसरा है नागी पक्षी अभयारण्य, इसको 2024 में। और तीसरा है नटकी पक्षी अभयारण्य, इसको भी 2024 में शामिल किया गया है। और फ्रेंड्स, आप साथ ही साथ में इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो उड़ीसा है। उड़ीसा में 6 रामसर स्थल हैं। वे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है चिल्का झील, इसको 1981 में शामिल किया गया था। दूसरा है भीतरकनिका मैंग्रोव, इसको 2002 में शामिल किया गया है। तीसरा है सतकोजिया गॉर्ज, इसको 2022 में शामिल किया गया है। चौथा है टम्पारा झील, इसको 2002 में शामिल किया है। पांचवा है हीराकुंड रिजर्व, इसको 2002 में। छठवां है अनसुपा झील, इसको 2022 में शामिल किया गया है। ये 6 रामसर स्थल हैं जो कि उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पंजाब की। तो पंजाब में 6 रामसर स्थल हैं। पहला है हिरके झील, इसको 1990 में शामिल किया गया था। दूसरा है कंजली झील, इसको 2002 में। तीसरा है रोपड़ आर्द्र भूमि, इसको 2002 में। चौथा है केशवपुर मियानी कम्युनिकेशन रिजर्व, इसको 2019 में। पांचवा है नांगल वन्य जीव अभयारण्य, इसको 2019 में। छठवां है व्यास संरक्षण रिजर्व, इसको 2019 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल शामिल हैं। वे कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला है
वुलर झील, इसको 1990 में शामिल किया गया था। दूसरा है होकेरा आर्द्र भूमि 2005 में। तीसरा है सुरिनसर और मानसर झील 2005 में। चौथा है हाइगम वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व 2022 में। पांचवा है शालबुक वेटलैंड कन्वेंशन रिजर्व 2022 में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट बात करें तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल मौजूद हैं। वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है पोंग बांध झील, इसको 2002 में शामिल किया गया था। दूसरा है चंदेरटल आर्द्र भूमि, यह 2005 में शामिल किया गया है। तीसरा है रेणुका आर्द्र भूमि, यह 2005 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो केरल की। केरल में 3 रामसर स्थल मौजूद हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है अष्टमुड़ी झील, यह 2002 में शामिल किया गया था। दूसरा है सस्तमकोटा झील, यह 2002 में शामिल किया गया है। और तीसरा है वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि, यह 2002 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है लद्दाख। लद्दाख में 2 रामसर स्थल मौजूद हैं। वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है त्सो मैरोरी झील, इसको 2002 में शामिल किया गया है। दूसरा है त्सो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र, इसको 2020 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 4 रामसर स्थल शामिल हैं। इसमें पहला है भोज आर्द्र भूमि, इसको 2002 में शामिल किया गया है। दूसरा है साख्य सागर, इसको 2022 में शामिल किया गया है। तीसरा है शिखरपुर आर्द्र भूमि 2022 में। चौथा है यशवंत सागर, इसको 2022 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 16 रामसर स्थल पाए जाते हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है कराईवेटी पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल किया गया है। दूसरा है लॉन्गवुड सोलो रिजर्व वन, यह 2024 में शामिल किया गया है। तीसरा है करकिली पक्षी अभयारण्य, इसको 2022 में। चौथा है पलिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, इसको 2022 में। पांचवा है पिचवरम मैंग्रोव, इसको 2022 में। छठवां है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, इसको 2022 में। सातवां है मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में। आठवां है उदयमार्तंदपुरम पक्षी अभयारण्य, इसको 2022 में शामिल किया गया है। अगला है वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, इसको 2022 में शामिल किया गया है। 10वां है वेलोड पक्षी अभयारण्य 2022 में। 11वां है बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको 2022 में शामिल किया गया है। 12वां है चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। 13वां है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको 2022 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है वुडवुर पक्षी अभयारण्य, इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। अगला है कांजीरांगकुलम पक्षी अभयारण्य, इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। आखिरी रामसर स्थल है पॉइंट कैलीमेरेज वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य, इसको 2002 में शामिल किया गया है। ये 16 रामसर स्थल जो थे वे तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटक। कर्नाटक में 4 रामसर स्थल मौजूद हैं। वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, इसको 2024 में शामिल किया गया है। दूसरा है अधनाशनी मुहाना, इसको 2024 में शामिल किया गया है। तीसरा है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, इसको भी 2024 में शामिल किया गया है। चौथा है रंगनाथिथु वीएस, इसको जो है 2022 में शामिल किया गया है। अगला स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान में 2 रामसर स्थल पाए जाते हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1981 में शामिल किया गया था। दूसरा है सांभर झील, इसको 1990 में शामिल किया गया था। अगले स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट मणिपुर आता है। इसमें 1 रामसर स्थल है, वह कौन सा है वो देखते हैं। लोकटक झील, इसको 1990 में शामिल किया गया है।
अब बात करते हैं अगले स्टेट की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। वे कौन-कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है ऊपरी गंगा नदी, इसको 2005 में शामिल किया गया था। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, इसको 2019 में। तीसरा है सांडी पक्षी अभयारण्य, इसको 2019 में। चौथा है शम्सपुर पक्षी अभयारण्य, इसको 2019 में। पाँचवा है समन पक्षी अभयारण्य, इसको 2019 में। छठवां है पार्वती अरगरा पक्षी अभयारण्य, इसको 2019 में। सातवां है सरसई नावर झील, इसको 2019 में। आठवां है सुर सरोवर झील, इसको 2020 में। नवां है हैदरपुर वेटलैंड, इसको 2021 में। और 10वां है भखीरा वन्य जीव अभयारण्य, इसको 2022 में शामिल किया गया है। ये 10 रामसर स्थल जो हैं वे उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं। पहला है पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि, इसको 2002 में शामिल किया गया था। और दूसरा है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, इसको 2019 में शामिल किया गया है। अगला स्टेट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केवल एक रामसर स्थल है, वह कौन सा है तो आइए जानते हैं। कोलरू झील, इसको 2002 में शामिल किया गया था। अगला स्टेट आता है गुजरात। गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। पहला है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, इसको 2012 में शामिल किया गया है। दूसरा है बांधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र, इसको 2021 में शामिल किया गया है। तीसरा है थोल झील वन्य जीव अभयारण्य, इसको 2021 में। और चौथा है खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य, इसको 2022 में शामिल किया गया है। अगला आता है हरियाणा। हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं। वे कौन-कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको 2021 में शामिल किया गया था। और दूसरा है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य, इसको 2021 में शामिल किया गया है। अगला स्टेट आता है आपका असम। असम में सिर्फ एक रामसर स्थल है, वह कौन सा है देखते हैं। दीपोर बिल, यह 2002 में शामिल किया गया है। अगला स्टेट आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 रामसर स्थल हैं। पहला है नंदुर मध्वेश्वर, इसको 2019 में शामिल किया गया है। दूसरा है लोनार झील, इसको 2020 में। और तीसरा है ठाड़े क्रीक, इसको 2022 में शामिल किया गया है। अगला स्टेट आता है गोवा। गोवा में सिर्फ एक रामसर स्थल है, वह है नंदा झील, इसको 2022 में शामिल किया गया है। अगला स्टेट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक रामसर झील है, इसका नाम है रुद्र सागर झील, यह 2005 में शामिल की गई थी। अब हमारा लास्ट स्टेट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिर्फ एक रामसर स्थल है, उसका नाम है आसन कन्वेंशन रिजर्व, इसको 2020 में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, ये तो हमारे थे 82 रामसर स्थल। स्टेट वाइज सभी को हमने डिस्कस किया है। अब इनसे रिलेटेड बनने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, जून 2024 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 82। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कोवोर प्रायद्वीप। यह कहाँ पर स्थित है तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं टॉप 3 देश कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 175 रामसर स्थल स्थित हैं। और दूसरा है मैक्सिको, यहाँ पर 142 रामसर स्थल मौजूद हैं। और तीसरा है भारत, भारत में 82 रामसर स्थल मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड विडलैंड डे कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत
रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 1 फरवरी 1982। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी जलमय भूमि। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी ईरान के शहर रामसर में। यह कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1975 में। अगला क्वेश्चन है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ईरान। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? चिल्का झील, यह उड़ीसा में है। और दूसरा, केवलादेव नेशनल पार्क, यह राजस्थान में है। इन दोनों को भारत का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सुंदरवन वेटलैंड, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी रेणुका वेटलैंड, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, भोज आर्द्र भूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि। अगला क्वेश्चन है, ईरान शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 फरवरी 1971। अगला क्वेश्चन है, सोकार आर्द्र भूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। यह हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ में।